जा। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय बुद्ध मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने पाठ और प्रवचन में भक्ति के संबंध में सुना है। पाठ में भगवान श्री राम और माता शबरी का संवाद हुआ है। माता शबरी की झोपड़ी पर भगवान पधारे और नवधा भक्ति का उपदेश दिए। भगवान ने कहा, नवधा भगति कहो तो ही पाही। हे सबरी, मैं आपसे 9 प्रकार की भक्ति की बात कहता हूं। सावधान सुनो धरो मन माही। सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो। यह बात विचारणीय है। विचारणीय क्यों है? देखिए, 2 बातें। अब लोग चंचल मत रहिए, शांति से बैठो। 2 बातें। एक तो भगवान माता शबरी से जो कहते सावधान होकर के सुनो, अब मन में धारण करो, जबकि भगवान ने ही माता शबरी से कह दिया, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो जब माता शबरी को सब प्रकार की भक्ति पहले से ही है, तब फिर धारण करने की बात क्यों कहते? एक बात तो ये है। और दूसरी बात भगवान कहते सावधान सुनो, जबकि वहां श्रोता मां शबरी अकेले है। वहां 10-20 श्रोता नहीं है। माता शबरी अकेले ही सामने में खड़ी है। लक्ष्मण जी भगवान के पीछे हैं। श्रोता के रूप में माता शबरी अकेली है। अब फिर भी देखिए, भगवान कह रहे हैं सावधान सुनो। इतने नहीं, भगवान जब सुनने की बात कहते हैं ना, तो सावधान तो कहते ही हैं, और सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। हे तात, मन को, बुद्धि को, चित्त को लगाकर सुनो और थोड़े मह सब कहाऊं बुझाई। मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनो और मैं थोड़े में ही सब बात समझा करके कह दूंगा, समझा करके कहूंगा। ये नहीं कि वक्ता गए कह श्रोता गए बह, ऐसा नहीं।
तो ये दोनों बातें यदि विचार करिएगा ढंग से, वास्तव में माता सबरी के लिए नहीं है, क्योंकि माता सबरी को सावधान होने की आवश्यकता ही नहीं है, अकेली है ना, क्या सावधान रहेगी, सुन रही है। सावधान तो तब रहना चाहिए ना जब बहुत भीड़ भाड़ हो। यहाँ देखिए, वहाँ माता सबरी अकेले थी श्रोता, यहाँ देखिए कितने श्रोता हैं। जब अकेले में माता सबरी को भगवान कहते सावधान सुनो धरो मन माही, यहाँ यदि भगवान राम रहते तब कहते ना सावधान सुनो धरो मन माही। और देखिए असली बात यह है, सच बात यह है कि माता सबरी तो निमित्त मात्र है, माध्यम है, एक मीडियम है माता सबरी बस। असली बात यह है कि माता सबरी को निमित्त बना करके भगवान ने हम सबों को कहा है कि जब भी सत्संग सुनिए ना, सावधान होकर के सुनिए। और सबसे बड़ी बात यह कि भक्ति की बात सब जब सुनिए तो और सावधान हो जाइए। एक बात तो यह है, हम लोगों को भगवान कहते हैं, अच्छा सावधान होने क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि यदि ठीक से नहीं सुनिएगा तो हम कहेंगे कुछ, आप सुन लीजिएगा कुछ। एक बाबा प्रवचन कर रहे थे, बड़ी भीड़ थी और दो चार माता जी उस बीच से भीड़ से उठी और चली गई बाहर गए तो बाहर दो चार पांच युवक मिला, तो युवकों ने पूछा माता जी कहाँ गए थे? तो गए थे सत्संग में। तो सत्संग खत्म हो गया? नहीं सत्संग तो हो रहा है। तो आप आ गई, कहा वो बेकार सत्संग था। कहा सो कैसे? कहा बाबा अकबक बक रहे थे, जो बाबा थे ना वो अल्लड़ बल्लड़ बक रहे थे। तो क्या अल्लड़ बल्लड़ बक रहे थे? कहा बाबा कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कहा ये कैसी बात है, चलो बाबा से पूछते हैं। चारों पांचों युवक साथ हुए, गए बाबा के पास। बाबा आप कैसा सत्संग करते हैं? हमने सुना आप सत्संग में कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, ये कौन सा मैटर है? अब दिल्ली में कुत्ता बीमार, खमखोल में तो ही कुत्ता बीमार हो सकता है, कहीं बीमार हो सकता है। तब बाबा ने कहा कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं कहा, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब जब बाबा ने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा, तो बुढ़िया कहते बाबा होके झूठ बोलते हैं, गरवा कपड़ा पहन के। हम अपने कान से सुने हैं, आप कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है, और तब बाबा पेच में पड़ गए, हमने ऐसा कहा नहीं। अरे बूढ़ी कहते हमने अपने कान से सुना है, अब क्या करें? युवक से एकदम चढ़ बैठा है कि ऐसा क्यों कह रहे थे आप, इतना लाखों लाख खर्च, दिल्ली में कुत्ता बीमार, यही सत्संग करते हैं। तब बाबा धीरे धीरे याद किए, तब याद हुआ करे, कहा हम ये नहीं कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कहा तब? कहा हम बोले थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। हम कह रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है, बुढ़िया सुन गया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। यही बातें होती है। यदि सावधान होकर के नहीं सुनेंगे तो हम कहेंगे आम समझ लीजिएगा इमली, तो ठीक लाभ होगा तब। इसलिए भगवान देखिए एक अकेली माता सबरी है और तब भी करे सावधान। क्यों? भक्ति की बात कहने जा रहे हैं। अच्छा, भगवान ने भक्ति की बात क्यों कही? जब भगवान माता सबरी की झोपड़ी में गए तो भगवान ने क्यों कहा नवधा भगति कहो तो ही पाही? भगवान कहते मैं ज्ञान की बात कहता हूँ, ज्ञान की बात कहो तो ही पाही, ऐसा कहते? या भगवान कहते मैं वैराग की बात कहता हूँ, या भगवान कहते मैं योग की बात कहता हूँ, या भगवान कहते मैं मुक्ति की बात कहता हूँ? ऐसा कह सकते थे ना। लेकिन भगवान ये सब बात नहीं कह करके क्यों कहा? आखिर इसका
मूल रीजन क्या है, इसका कहने का असली कारण क्या है? क्यों भगवान ने कहा कि मैं तुमसे नवधा भक्ति की बात कहता हूं? इसका कारण है, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य है ना, हम लोगों को जो मानव का तन मिला है, क्यों मिला है? कभी सोचे? मानव का तन मिला, हम लोग मनुष्य बने हैं, तो मनुष्य क्यों बने? अब बिना कारण का कार्य होता है? बिना कारण का कार्य नहीं होता। आखिर कारण क्या है? क्यों हम लोगों को भगवान ने मनुष्य बनाया? कुत्ता क्यों नहीं बना दिया? बिल्ली क्यों नहीं बना दिया? इसीलिए क्योंकि मानव तन इसीलिए भगवान देते हैं कि मानव तन में रह करके ये भक्ति करके 84 लाख योनियों से मुक्त हो करके आवागमन के चक्र से छूट करके परमात्मा को पाले, इसीलिए मानव का तन देते हैं। भगवान कहते हैं नवधा भक्ति कहूँ, मैं नवधा भक्ति का उपदेश करूंगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य है ना, मनुष्य को भक्ति ही करनी चाहिए। यदि भक्ति आप करेंगे ना तो भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति के पुत्र का नाम है ज्ञान वैराग। आप पढ़िए रामायण में, भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना, अत्यहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। यदि भक्ति आप करेंगे तो ज्ञान आपको पाना नहीं पड़ेगा अलग से, अपने ज्ञान भीतर में प्रकट होगा। यदि भक्ति आप करेंगे ना तो आपके भीतर में विज्ञान प्रकट होगा। यदि भक्ति आप करेंगे तो आपके भीतर में वैराग प्रकट होगा। यदि भक्ति आप करेंगे तो भक्ति करने से स्वतः मुक्ति प्रकट होगी। सबकी जड़ है भक्ति। आप पढ़िए ना, राम भगवान कहते हैं कि सुनो, मैंने भक्ति का उपदेश क्यों किया? क्योंकि भगति तात अनुपम सुख मूला। मूल किसको कहते हैं? मूल मतलब रूट, मूल मतलब रूट, जड़, जड़ है। भगवान कहते भक्ति सबकी जड़ है। और जब जड़ मिल गया, मूल मिल गया, उसमें फल फूल लगेगा आगे ना अपने। हम लोग गांव घर में कहते भी हैं मूले में भूल है। यदि मूल ठीक है तो फल फूल लगेगा ना। हम लोग मनुष्य है, मनुष्य को ये मानव का तन जो मिला है भक्ति करने के लिए मिला है। इसलिए भगवान कहते हैं नवधा भगति कहो तो ही पाही। अच्छा एक बात आप बताइए, बिना थल के जल रहता है, बिना धरती के जमीन के जल रहेगा? बिना थल के जल रहता है? तुलसीदास जी लिखते हैं सूत्र, जिमे थल बिनु जल रही न सकाई, अब कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति भी आई। जैसे बिना थल के जल नहीं रहता है ना, ऐसे ही बिना भगवान की भक्ति के मुक्ति नहीं रहती है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। ये बच्चा सब किसका है? संभाल कर रखिए, नहीं तो हम लेके चल देंगे। संभाल कर रखिए बच्चा को, जिसका है ना उसको संभालिए। अब इधर नहीं आना चाहिए। देखिए कैसे हुरदुम मचा रहे थे। गिरवा तुम भी पहना है ना, लाल वाला, लेके चल देंगे। हल्ला मत करो अब ज्यादा। श्री सद्गुरु महाराज की। क्या कह रहे थे हम? भूल गए ना? अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण आगम निगम बद। कैवल्य परम पद कहते हैं परमात्मा के पद को। कैवल्य परम पद कहते हैं मोक्ष पद को। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं ये जो मोक्ष पद है ना बहुत दुर्लभ है।
लेकिन ये दुर्लभ मोक्ष पद राम भजत सोई मुक्ति गुसाई अनिच्छित आवई बरियाई। आप भक्ति करिए, भक्ति करने से ये मुक्ति बिना बुलाए घर आती है। इसलिए भगवान कहते हैं नवधा भगति कहो तो ही पाई, मतलब सबकी जड़ है भक्ति। भक्ति यदि कोई करे तो ज्ञान भी मिलेगा, भक्ति कोई करे तपस्वी भी कहलाएगा, भक्ति करे कोई योग भी मिलेगा, भक्ति करे कोई मुक्ति भी मिलेगी, भक्ति करे कोई विज्ञान भी मिलेगा, भक्ति करे कोई सब कुछ मिलेगा। इसलिए भगवान ने माता सबरी को निमित्त बना करके हम सबों को भक्ति का उपदेश दिया है, मनुष्य मात्र को। ये कहने का भाव और है, आप मनुष्य बन करके कुछ भी बनिए, इन भक्ति मत छोड़िए। मनुष्य है तो डॉक्टर बनिए लेकिन भक्ति जरूर करिए, मनुष्य है तो इंजीनियर बनिए पर भक्ति जरूर करिए, मनुष्य है तो शिक्षक बनिए पर भक्ति जरूर करिए, मनुष्य है तो कोई संस्था संगठन चलाइए लेकिन भक्ति मत भूलिए। यहाँ देखते हैं माँ सरस्वती युवा समिति है ना, और सबके सब सत्संगी नहीं है सब है सत्संगी। आज हमने प्रकाश बाबू मैन है ना भाई, हमने प्रकाश बाबू से कहा क्यों दीक्षा लिए, अब बड़े प्रेमी है वो, अपने घर पर हमको ले गए, बड़े प्रेमी है। 3 भाई है ना आप लोग, प्रकाश बाबू और आपका नाम विनोद बाबू, विपिन और प्रकाश हाँ विपिन बाबू, प्रकाश बाबू और रविंद्र बाबू, 3 भाई बड़े अच्छे। इनके घर हम गए, अब बड़े प्रेमी हैं, अब देखते बड़े हुल करके सब भाई मिल करके कराते हैं। तो हमने पूछा दीक्षा लिए, कहा बाबा अभी तो नहीं लिया। हमने कहा विलम्ब मत करिए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, एकदम शीघ्र करिए। इन आलसी लोग क्या कहता है, आलसी कहता है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, समय पड़ा है बरसों। ये गलत बात है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परल होएगा बहुरी करेगा कब। आप पूछिए जो अपने सत्संगी है ना पुराने, वे सब पछताते हैं कि ओह काश और थोड़ा पहले दीक्षा लेते। आप पता करिएगा, पूछिएगा जो अच्छे सत्संगी पुराने हैं ना, जो लेट से दीक्षा लिए अथवा जब भी दीक्षा लिए, उनके मुंह से सुनिएगा काश हम और थोड़ा पहले दीक्षा लेते, कितना अच्छा होता। हम भी सोचते हैं और थोड़ा पहले हम सत्संगी बन जाते और कितना अच्छा होता। ये तो पता तब चलेगा, जब तक नहीं लिए हैं तब तक ये सब होता है। इसलिए भगवान कहते हैं आप कुछ भी बनिए लेकिन भक्ति कभी मत छोड़िए। एक बात आप बताइए, सुनिए इधर ध्यान से मेरी तरफ सब देखिए। आप 1 लिखिए, 1 बढ़ दीजिए शून्य, कितना होगा? 1 शून्य और दीजिए तब कितना होगा? 100। 1 शून्य और दीजिएगा तब 1000। 1 शून्य और दीजिएगा तब, जोर से बोलिए, खाए नहीं है, एकादशी सबके लिए है। 10,000। 1 शून्य और दीजिएगा तब 1 लाख, 1 को हटा दीजिएगा तब कितना बचा? 1 जब तक था शून्य देते गए वो 10 गुना बढ़ता चला गया, और 1 को हटा दिए तब शून्य का कोई वैल्यू है? ये कहने का भाव क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं आपको जीवन में जो भी बनना है बनिए, वो शून्य है। जो भी करना है करिए, वो शून्य है। लेकिन अंक है भगवान का नाम, अंक है भगवान की भक्ति। यदि भगवान की भक्ति जीवन में रहेगी ना तो सब आपके सब कुछ का महत्व है। यदि भगवान की भक्ति नहीं है ना, आपके पास सब कुछ है लेकिन उसका वैल्यू 0 है। कार तो आपके भी पास है, कार सबके पास है, और गुरु महाराज के पास भी कार थी। जाके देखिए आज उसी कार की पूजा हो रही है। क्यों? जीवन में जो भक्ति है ना
उस कार का भी महत्व हो गया। घर तो आपका भी है, कमरा आपका भी है, और कमरा सदगुरु महाराज का भी है ना। कुप्पा घाट में देखे गुरु निवास है ना, कमरा गुरु महाराज का भी है, कमरा आप सबका, हमारा भी कमरा है। हमारे कमरा का कोई वैल्यू है? मरेंगे जैसे ना सब कमरा को बुलडोजर लेके तोड़ तार के हटा देगा। लेकिन गुरु महाराज के कमरा को देखिए, कोई हाथ न लगावे, वहाँ सिपाही तैनात रहता है। और उस कमरा की जाकर के एक बार छू भी लेते ना दीवार को, ऐसे मन में सुकून मिलता है। हम लोग जाके प्रणाम करते, कमरा को प्रणाम करते, नमन करते, उसका वैल्यू है, महत्व है। भक्ति है तब ना महत्व है। पूज्यपाद भगीरथ बाबा के पास गुरु महाराज का बाल रखा हुआ है, बाते का बाल, उस बाल का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए भक्ति है। तो सदगुरु महाराज जी का नाखून रखा हुआ है, हम लोग उसका कभी काल दर्शन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, नाखून को प्रणाम करते हैं। आप सोचिए, हम लोग मरेंगे तो कोई गिनती रहेगी? अब यहाँ इतनी संख्या पर, हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, यदि हम पूछे कि लकर दादा का नाम कहिए तो याद है आप किसी को? लकर दादा समझते हैं ना? दादा और दादा का दादा परदादा हो गया, अब परदादा का दादा छर दादा हो गया, अक्षर दादा का दादा लकर दादा। है किसी को नाम याद? लकर दादा का नाम है किन्हीं को याद? और लकर नानी का नाम याद है? किन्हीं को है नाम याद? लकर नानी भी गई, कोई अब नाम याद नहीं रखेगा। और लकर दादा भी, नाना भी गए। इन कहिए कबीर का नाम याद है कि नहीं? कितने इंजीनियर मर गए, कितने डॉक्टर मर गए, कितने एमएलए एमपी मर गए, कितने नेता नेतागिरी करके गए। लेकिन राम भगवान भी राजा थे, देखिए अमर है कि नहीं? वो जो कुछ कहे तभी भी याद चल रहा, घर हम लोग कर रहे हैं ना। यही है, यदि भक्ति जीवन में है, अब बाकी जो कुछ जीवन में है सबका महत्व है। अब भक्ति जीवन में नहीं है, बाकी दुनिया का कुछ भी है उसका कोई मोल नहीं है। रावण का नाम सुने? क्या था रावण के पास? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बात। कोई दिया जलाने वाला रहा? नहीं रहा। अब माता सबरी देखिए कब हुई थी, कोई भूलिएगा माता सबरी को? कोई भी एक काली कलुटी बहन दिख जाए ना, थोड़ा भक्तिवती हो तो कह देते देखो ये तो माता सबरी, नहीं कह देते हैं? मीरा बाई को देखिए, माता मीरा। कोई भी अच्छी हो, देखने में खूबसूरत हो, भजन वजन गावे, क्या कह देते? तो मीरा बाई। उसका नाम कोई भुला पाइएगा? ऐसा क्यों हुआ? जीवन में भक्ति थी, इसलिए भगवान कहते हैं नवधा भगति कहो तो ही पाए। आप कुछ भी करिए, कुछ भी बनिए, मना ही नहीं है। राज मही राज, जोग मही जोगी, तप में तपीश्वर, गृहस्थ मही भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया। विप्र भंगी अपढ़ पढ़वा, करो तरिहो न शंक हो, तरते गए जो अस किए सब राय राना रंक हो। आप कुछ भी बने रहिए, जितने मनुष्य तंधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। सब भजन करिए। इन भक्ति कैसे करिएगा? अपने मन से करिएगा। भगवान ने कहा मैं भक्ति की बात कहता हूँ, लेकिन जिस तरह से भक्ति करने के लिए मैं कहता हूँ उस तरह से भक्ति करो, मनगढ़ंत भक्ति नहीं। अब देखा देखी भक्ति मत करो। देखा देखी भक्ति कहा कबहू न चढ़सी रंग, अब विपत्ति पर यो छारसी जो केचुली भोजन। जैसे केचवा सांप के देह पर होता है, और केचवा जब पक जाता है तो सांप को भारी लगता है, छोड़ के भाग जाता है। ऐसे जो देखा देखी भक्ति करते हैं ना, भेड़िया धसान वाली भक्ति, देखा देखी भक्ति जो करते हैं, वो थोड़ा सा संकट रहेगा, थोड़ी सी विपत्ति आएगी, बस भक्ति करना छोड़ देगा।
नहीं करेगा। लेकिन जो समझ करके, सुने थे ना हमारे भोला बाबा, ये भोला बाबा सही में भोला बाबा है, इनको देख के मन खुश हो जाता है। सुबह बोल रहे थे बाबा कि हमको कितनों कोई प्रलोभन दे, कुछ भी दे हमको, हम संत मत को नहीं छोड़ सकते। हम ये नहीं कह सकते कभी कि ईश्वर नहीं है। देखिए दृढ़ता, देखिए मजबूती, देखिए ऐसा क्यों हुआ। ये देखा देखी नहीं किए, ये समझ करके किए। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जाने न जाई राम प्रभुताई। बिनु जाने न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दिढ़ाई, जिमी खगेश जल कई चिकनाई। पहले ईश्वर कृपा से सत्संग हम सुनते हैं, सत्संग सुनते सुनते हमारे भीतर विश्वास जमता है। अब विश्वास जमने से हमारे भीतर प्रेम बढ़ता है, और प्रेम बढ़ने से हमारे भीतर भक्ति का पदार्पण होता है। बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई। जिमे खगेश जल गई चिकनाई। ये जब भक्ति बढ़ेगी ना जीवन में, जब ये भक्ति आएगी तब कोई आपको हिला नहीं पाएगा। दुनिया हिल जाएगी लेकिन आपको हिला नहीं पाएगा। मीरा को हिलाने के लिए राजा भोज का कायनात हिल गया, हिल पाए मीरा? प्रहलाद को हिलाने के लिए अत्यंत दुर्धर्ष क्रूर राजा हिरण्यकशिपु कौन सा कुकर्म नहीं किया, पर प्रहलाद को हिला सका? क्यों? क्योंकि वो नारद जी से सत्संग सुन करके, समझ करके, विश्वास करके, प्रेम करके तब भक्ति को पाया था। इसलिए राम भगवान कहते कि मन गढ़ंत भक्ति मत करो। देखा देखी, देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, अब विपत्ति पर यो छारसी जो केचुली भुजंग। देखा देखी जो भक्ति करते हैं ना, वो विपत्ति आने पर छोड़ देता है। और जैसे भक्ति छोड़िएगा, गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहुना होए, अता को काल घसीटी है, राख न सके है कोई बचाने वाला तब नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते जिस तरह से भक्ति करने के लिए मैं कहता हूं, उस तरह से भक्ति करिए, देखा देखी मत करिए। एक छोटा सा बच्चा था, सुनिए, 3-4 साल का छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। अब माँ से कहता, माँ कुछ रुपया दो, कुछ पैसा दो, हम टॉफी खरीदेंगे। तो माँ कहते ठहरो, देते हैं। बच्चा था, हड़बड़ क्या, जल्दी माँ कुछ दो ना। तो माँ के पास कुछ थी नहीं, एक अठन्नी उसको दे दिया। अठन्नी चलती है? अब नहीं चलती, तब भी जब बच्चा को दिया था तब भी नहीं चलती थी। तो वही अठन्नी दे दिया बच्चा को। बच्चा ले लिया, बच्चा बड़ा खुश हो गया कि चलो माँ ने कुछ तो दिया, अब हम जाते से टॉफी खरीदेंगे, खाएंगे। उसको क्या पता कि नहीं चलता है। बच्चा दुकान पर जाता है, दुकानदार से कहता, अंकल जी ये लीजिए, हमको कुछ दीजिए टॉफी खाने के लिए। दुकानदार जब देखा तो वो तो चलने वाला तो था नहीं, लेकिन बच्चा का चेहरा देखा, एकदम मासूम सा बच्चा, मासूम सा सुंदर सलोना बच्चा। अब बच्चा तो सबका अच्छा ही होता है ना। आपको पता, सुअर का बच्चा भी अच्छा लगता है। देखे सुअर के बच्चा को, कुत्ता का बच्चा लोग गोद में लेकर क्यों घुमाता रहता है? अच्छा लगता है। बच्चा किसी का भी वो अच्छा लगता है। अब मनुष्य के बच्चा का तो कहना क्या है, तो बड़े भाग से मानव तन इनको मिलता है। तो बच्चा था, सुंदर था, सलोना था, मासूमियत बच्चा के चेहरे पर झलक रही थी। दुकानदार ने कहा कि चलो क्या लगा है, मेरा बच्चा ये बच्चा एक ही जैसा तो है। उसका जो बच्चा का दोस्त था ना, वो रास्ते में मिला, तो कहा क्या दिया मम्मी? कहा अठन्नी। का बुर्बक, अठन्नी चलता है? लेकिन दुकान पर जो गया, और दुकानदार जो एक चॉकलेट उसको दे दिया, एक चॉकलेट दिया, इतना खुश हुआ बच्चा, चॉकलेट लिया, भागा, कहता है चल गई चल गई चल गई। अब वो किलकते हुए, किलखारी मारते हुए बच्चा दौड़ भी रहा है और कह भी रहा है चल गई चल गई चल गई, भागे जा रहा है।
अब उसके पीछे लोग दौड़ा रहे, ठहरो ठहरो, क्या चल गई, ठहरो ठहरो। अब बच्चा भाग रहा है, चल गई चल गई चल गई। अब जो दुकान वाला सब था ना सड़क के किनारे, फटाफट अपना शटर बंद करने लगा, पता नहीं चल गई। बच्चा भाग रहा है, वो कह रहा है चल गई, सब उसके पीछे दौड़ रहा है। अब बच्चा कह रहा है चल गई। कितनी दुकान का शटर गेट बंद हो गया। उधर से बाबा आ रहे थे, बाबा ने पकड़ा, क्या चल गई, कहा अठन्नी चल गई बाबा। और सबको भ्रम था कि गोली चल गई। देखा देखे में कितना भाग गया ना, बिना सोचे बिना विचारे किसी के पीछे दौड़िए मत, भेड़िया धसान इसी को कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते, देखा देखी भक्ति का कबो न चढ़सी रंग, अब विपत्ति परियो छाड़सी जो केचुली भुजंग। देखा देखी भक्ति मत करिए, समझ विचार करके। भगवान कहते मैं जैसे कहता हूँ इस तरह से करो। अब भगवान के कहने का भाव क्या है, मैं जिस तरह से करने के लिए कहता हूँ और मेरे ही स्वरूप जो संत, अभी सुने ना पाठ में भगवान ने कहा सातम सम वही मैं जग देखा, अब मौते संत अधिक करी लेखा। संत को मुझसे भी विशेष समझो, तो जो संत कहे उस पर चलो। संत और भगवंत की बात पर जो चलते हैं उसका कभी अनभल नहीं होता है। अब मन ग्रहण जो चलते हैं, धर्म ग्रंथों की बातों को छोड़कर जो चलते हैं, गीता से कोई मतलब नहीं, रामायण से कोई मतलब नहीं, वेद से कोई मतलब नहीं, उपनिषद से कोई मतलब नहीं, और अपनी साधना भी नहीं, कुछ से कुछ करते रहो, आँख को दबा लो, कस के कहो ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो गया। झूठ मूठ की बात का प्रचार करने से लाभ नहीं। राम भगवान ने कहीं नहीं कहा कि आँख को दबा करके ज्योति का दर्शन होता है, किसी ग्रंथ में नहीं कहा भगवान। हाँ, ज्योति के दर्शन की विधा लिखी हुई है, प्रकाश के दर्शन की विधा लिखी हुई है, इष्ट दर्शन की विधा लिखी हुई है। उस तरह से जब करेंगे तब होगा। अब देखिए भगवान ने क्या उपदेश किया भक्ति का, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। भगवान कहते हैं कि हे सबरी, मैं 9 प्रकार की भक्ति की बात कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो, मन में धारण करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखिए भक्ति का आरंभ कहाँ से, भक्ति की शुरुआत कहाँ से, आरंभ भक्ति का। भगवान कहते हैं संत का संग करिए। संत मतलब क्या हुआ, भक्ति आप करिए और संत का संग नहीं कर रहे किए तो राम भगवान कहते तब आपकी भक्ति का आरंभ ही नहीं हुआ। अगर भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले संत का संग करिए, संत का संग करेंगे तब भक्ति। अच्छा, भगवान ने संत का ही संग करने के लिए क्यों कहा, कारण क्या है? एक बात देखिए, सुनिए ध्यान से। विद्वानों का ज्ञान कभी काल बदल जाता है, समझ रहे हैं ना। विद्वानों का ज्ञान आज जो कहेगा हो सकता कल झूठ हो जाए। वैज्ञानिकों का जो रिसर्च होता है ना, उनकी जो खोजें होती है वो भी बदल जाता है। आपने सुना ना, पहले कहते थे एटम अविभाज्य है, एटम का विभाग नहीं हो सकता, पढ़ते हैं ना विज्ञान में आप लोग। लेकिन बाद में फिर ऐसे वैज्ञानिक आए कहा कि नहीं, इसका भी विभाग होता, विभाज्य होता, ये भी विभाजित होने योग्य है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया ना। ये जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, इनका सिद्धांत बदलते रहता है। विद्वानों का भी ज्ञान बदलते रहेगा, आज कहेगा कुछ कल हो जाएगा, कुछ बदलते रहता है। अब दार्शनिक जो लेक्चर देता है ना, फिलोसफर लोग, उसकी फिलोसफी भी बदल जाती है, उसका भी स्थिर नहीं रहता। और आपको आश्चर्य होगा, आप बुरा मत मानिएगा, देवताओं की भी बुद्धि का कोई आता पता ठिकाना नहीं है। देवताओं की बुद्धि का भी कोई ठिकाना नहीं है। देवताओं के राजा का क्या नाम है? इंद्र।
और आप भागवत पढ़ करके देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा का विरोध किया है, रुकवा दिया है। कहा नहीं नहीं, नंद बाबा से कहा कि बाबा इंद्र की पूजा मत करिए। कहा क्यों? भगवान ने साफ कहा कि चरित्रहीन है, और चरित्रहीन की पूजा नहीं होती है। इंद्र कैसे चरित्रहीन आप जानते हैं ना। गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, बेचारी पूजा करती थी, अपने पति की सेवा करती थी, वन में रहती थी, किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं थी। गौतम ऋषि अपना कंदमूल फल खाते थे, भजन करते थे, लेकिन इंद्र को उनका सुख दिखा सहन नहीं हुआ। और आप जानते हैं स्वर्ग में एक से एक सुंदरी अप्सराएं रहती है, पर इंद्र का मन इतना गिरा हुआ, इनका मन इतना निकृष्ट अहिल्या के प्रति आसक्त हो गया, और अहिल्या माता का सतीत्व नष्ट कर दिया। तभी न गौतम ऋषि श्राप दिया कि तुम्हारे पूरे देह में भग हो जाए, श्राप दे दिया उसको। और अहिल्या को भी श्राप दिया, जा तू पत्थर हो जा। ये देवताओं का भी कोई आता पता नहीं है। ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकई पराय बहुती, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। ये देखिए लुखड़ी सबको कैसे कर रही, कोई काम धंधा है सबको, उबल रही है, जैसे जैसे न कड़ाही में पानी उबलता है, सब उबल रही है सब। शांति से बैठिए। ये बूढ़ी माता से कोई काम है घर में? कोई काम है आपको? हे भगवान, सब कितनी शांति से बैठी हुई है। ये माता जी सब एकदम दूर के नहीं हैं। ये सबको बैठने में, यही नाच होता तो उठते थोड़े, नाच होता तब नहीं उठते। देखिए ना, फिर गए बैठने के लिए, भागती भी नहीं है, घूम लेते फिर बैठ गई। श्री सद्गुरु महाराज की। बैठिए शांति से, देखिए अंत भला तो हो भला। अंतिम समय का सत्संग है ना, अंतिम बात हम आपको सुना रहे हैं। अंतिम में खूब शांति से बैठ के सुनिए। एक बात जान लीजिए, आप अभी जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, यहीं पर विष्णु भगवान विराजमान, आपको पता ही नहीं है। आप जो सत्संग में बैठे हुए हैं तो समझिए आप भगवान के संग में बैठे हुए हैं। तो मामूली बात है ये। कभी नरेंद्र मोदी के साथ में बैठे हैं? कभी आप लोग प्रधानमंत्री के साथ में बैठे हैं? यदि बैठने का मौका मिल जाए तब हमको पूछिएगा। यदि प्रधानमंत्री के साथ में आपको बैठने का मौका मिले, हे गुरुनंदन किस चिड़िया का नाम है, कह दीजिएगा। लेकिन हम बैठते हैं विष्णु भगवान के साथ में। अभी जो सब आप लोग बैठे हुए हैं विष्णु भगवान। अब कहिए प्रधानमंत्री बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? कौन बड़े हैं? सत्संग में जब तक बैठते हैं तब तक समझिए भगवान के संग में बैठे हुए हैं। नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था कि प्रभु आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, सो बताइए, आपका अस्थाई पता क्या है? तब भगवान ने कहा, एक आदमी ने वहाँ रहिए, सबको आने मत दीजिए इधर, ये सब नहीं सुधरेंगे। वहीं एक आदमी रहिए, उधरे रोकिए सबको, आने से लोग का ध्यान भटक जाता है। एक आदमी वहाँ बैठिए, आने मत दीजिए किसी को इधर। अभी ऐसा वो कोई काम नहीं, जाकर बकरी चराएगी घर में, देखिए ना। श्री सद्गुरु महाराज की। दान पेटी पीछे जाइए, दाने पेटी उधर दे, ये वही शुरू में वहीं पहुंचा दीजिए। क्या कह रहे थे हम? देखिए नारद जी ने पूछा प्रश्न भगवान से कि भगवान आप रहते कहाँ हैं? तब भगवान ने कहा कि सुनो नारद, नाहम बासामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, रहता हूँ पर हमेशा नहीं रहता। नाहम बासामी बैकुंठे,
और योगी नाम हृदय ने च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, न तो बैकुंठ में रहता हूँ न तो योगियों के हृदय में रहता हूँ। तब कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरा भक्त मेरे गुणों का गान करता है मैं वहाँ रहता हूँ। तो यहाँ पर गुणों का गान हो रहा है कि नहीं? यहाँ जो हम आपको कुछ सुना रहे हैं, यहाँ भगवान के गुणों का गान ही हो रहा है। और भगवान कहते जहाँ मेरे गुणों का गान होता है वहीं पर मैं जाकर के विराजमान होता हूँ, वहीं पर जाकर के मैं निवास करता हूँ। तो आप सोच लीजिए, जब तक आप सत्संग में बैठे हुए हैं भगवान के साथ में हैं। अब भगवान की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, कोई कमी रहेगी आपको? और सत्संग का तिरस्कार करके भागिएगा तो घर में बकरी चराते फिरिएगा। ये बूढ़ी माता सब वही न करती है, चलो बकरी को देखेंगे, गाय को देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के सत्संग में बैठिए। तो भगवान कहते हैं देखा देखी भक्ति मत करिए, मैं जैसे कहता हूं वैसे करिए। और भक्ति का आरंभ होता है संतों के संग से। संतों का संग करिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संग से भक्ति प्रारंभ करिए। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, भक्ति का प्रारंभ नहीं होगा। कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि करी धाम, और जब लग संत न सेवै सरे न एको काम। मथुरा जावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, असाधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। इसलिए भगवान कहते संतों का संग करिए, संतों के संग से भक्ति प्रारंभ होती है। और एक बात देखिए, भगवान ने क्या कहा? मौतें अधिक संत करी लिखा है ना। संत देवताओं की भी नहीं, देवताओं की भी मति फिर जाती है। ऊंच निवास निज करतूति, देखी न सके पराय विभूति। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे कर स्थाना। आवत देखी विषय बयारी, देत खोल कपाट किवारी। ये देवता हम लोगों को गिराने के चक्कर में रहते हैं। सूख हार ले भाग सठा, स्वान निरखे मृग राज। छीन ले जन जानी जरा, तिमि सुरपति ही न लाज। जब कोई भक्ति करने के लिए चलते हैं ना, तो इंद्र को कष्ट होता है कि कहीं हमारा गद्दी न, हमारा कहीं पद न छीन ले। इसलिए साधक को, भक्त को विक्षेप करता है। इसलिए भगवान ने न तो विद्वानों का संग करने कहा, न तो फिलोसफरों का संग करने कहा, न तो वैज्ञानिकों का संग करने कहा, न तो देवी देवताओं का संग करने कहा, न तो किसी तीर्थ में जाने के लिए कहा, न तो किसी धाम में जाने के लिए कहा। आपको पता है तीर्थों में, धामों में जाकर के भी व्यक्ति पाप करके ही लौटते हैं, पुण्य तो कम ही करते, पाप करके लौटते हैं। पाप कटाना तो दूर की बात है। तीर्थ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर। तीर्थ गए थे नानका, मन चंचल चित चोर। पाप उतारन आया, लाद चले 100 करोड़। वहां गए थे पाप उतारने के लिए और पाप लाद करके वहां से आ गए। लेकिन जो सत्संग में जाते हैं ना, सत्संग कैसा है? नाला वाला पानी कभी आप छुइएगा? नाला वाला पानी छुइएगा और उसको स्नान करिएगा, उसमें पीजिएगा? नहीं, कुछ नहीं करिएगा। और यदि वही पानी बहते बहते गंगा जी में मिल जाए तब छुइएगा भी, स्नान भी करिएगा और जलपान भी करिएगा और ले देकर बैद्यनाथ धाम भी पहुंच जाइएगा। मिल गया तब ना। ऐसे संत कहते हैं, जौ को नीर मलिन महा अति, गंग मिले हुई जात है गंगा। और सुंदर शुद्ध करे तत्काल, जो है जगमाही बरो सत्संगा। ये सत्संग व्यक्ति को शुद्ध करता है, व्यक्ति को पवित्र करता है। एक बात और देखिए, हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं जीवात्मा। हम लोग हैं जीवात्मा। और जीवात्मा मिलना किनसे चाहता है?
परमात्मा से। हम और आप जीवात्मा मिलना चाहते हैं परमात्मा से, लेकिन ये जीवात्मा परमात्मा से बिना महात्मा के नहीं मिल सकता है। इस जीवात्मा को जब कोई महात्मा मिलते हैं ना, तभी वो परमात्मा से मिलता है। परमात्मा सो जीवात्मा जुदा रहे बहुकाल। अभी अलग हम लोग हैं कि अभी परमात्मा का दर्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। परमात्मा सो जीवात्मा जुदा रहे बहुकाल, दादू मेला करी दिया सतगुरु मिले दलाल। संत सदगुरु जब मिलते हैं ना, तो परमात्मा से जीवात्मा को मिला देते हैं। इसलिए भगवान कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छा, संत कोई वेश से नहीं होते हैं, संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, नहीं मठ के अधिपति बने, नहीं किए तीर्थ स्नान, इससे संत नहीं होते। तब संत कौन होते हैं? आत्म तत् अनुभव करे, अपना आप जिसको ज्ञान है, आत्म तत् अनुभव करे, परमात्म लख जोय, माया तज हरि भक्ति करे, संत कहावे सोए, वो होते हैं संत। भेष कैसा भी हो, पर जिसका ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। भेष से कोई संत नहीं होता। जो संत की रहनी में रहते हैं वही संत होते हैं। और संत की रहनी क्या है? देखिए, संत की रहनी है उसके भीतर में जड़ चेतन की ग्रंथि खुली हुई रहती है। शरीर है हमारा जड़, हम है चेतन। अभी शरीर के बंधन में हम लोग हैं ना। ये संत ऐसे नहीं होते, संत देह के बंधन से अलग रहते हैं, वो छूटे हुए रहते हैं। और संत के ऊपर कर्म का फल नहीं लगता, संत कर्म के फल से अलग रहते हैं। लेकिन हम लोग कर्म के फल में बंधे रहते हैं, कर्म के फल से हम लोग बंधे रहते हैं, है ना। आप उनका नाम सुने, समर्थ गुरु रामदास का नाम। शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। रामदास को जरैया ज्वर लगा था, बुखार। और शिवाजी को पता चला कि मेरे गुरुदेव को बुखार लग गया, तो कहा चलो गुरु महाराज का चल करके दर्शन करते हैं। यहाँ समर्थ गुरु रामदास को पता चला कि मेरा शिष्य शिवा मुझसे मिलने आ रहा है। तो शिष्य है तो क्या हो गया, आखिर है तो सम्राट है ना, राजा है, मराठा राजा है। तो कहा कि चलो हम उनसे का सम्मान स्वयं से करेंगे। तो वो तो पहले से बुखार उनको लगा था, खटिया पर बैठे थे, लेटे थे, और कंबल ओढ़े थे, ठंड से कांप रहे थे, ठंड से कांप रहे थे। और जैसे सुने कि शिवाजी आ गया, रास्ते में पहुंचने वाला है, समर्थ रामदास जी अपना खटिया पर से उतर जाते, कंबल को वहीं रख देते हैं, आश्रम के गेट पर जाके खड़े हो जाते, शिवाजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद शिवाजी अपने दल बल के साथ घुड़सवारी करके आए, तो देखा गुरुदेव तो स्वस्थ हैं। घोड़ा से नीचे उतरे और गए, समर्थ गुरु रामदास को प्रणाम किए। रामदास जी ने आशीर्वाद दिया। शिवाजी कहते गुरुदेव मैंने सुना था आप तो बीमार हैं, पर देखने में तो स्वस्थ लग रहे हैं। कहा चलो मेरे साथ तब पता चलेगा। आगे आगे समर्थ रामदास और पीछे पीछे शिवाजी। जब चलते चलते कुटिया में गए तो देखते हैं कुटिया में खटिया रखी है, और खटिया के ऊपर कंबल है, और कंबल ही कुदक रहा है, कंबल कुदक रहा, थर 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 कांप रहा है कंबल। शिवाजी कहते गुरुदेव ये क्या है? कहता वही है बुखार। का कंबल को भी बुखार लगता है? बोले नहीं नहीं, बुखार तो लगा था मुझे, लेकिन मैंने सुना कि तुम आ रहे हो तो मैंने बुखार को कंबल में रख दिया है, और मैं तुमसे मिलने के लिए गया था। ये देखिए ऐसे होते संत, कर्म का फल उन पर लागू नहीं होता। अपने सदगुरु महाराज जी को हरनिया हो गया था,
डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, कहा कर दो ऑपरेशन। कहा सरकार ऑपरेशन करेंगे पर पहले हम शून्य करेंगे, बेहोश करेंगे आपको, शून्य करके तब ऑपरेशन करेंगे। सदगुरु महाराज जी ने कहा कि देखो जी, शून्य मत करना, बेहोश मत करना, नशा का इंजेक्शन मत लगाना, क्योंकि मैंने आज तक जीवन में नशा के नाम पर एक कप चाय तक नहीं पी, और अब ये वृद्धावस्था में मुझे नशा का इंजेक्शन दो, ये उचित नहीं है। ऑपरेशन करना यूँ ही कर देना। तो सरकार काटना पड़ेगा, चमड़ा कटेगा, मांस कटेगा, नसें कटेगी, रक्त बहेगा। कहा कोई बात नहीं, ऑपरेशन करना। कहा ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में ले गए और सदगुरु महाराज जी आंख बंद कर दिए और डॉक्टर ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। नशा उसा कुछ नहीं दिया, बेहोश करके ना ऑपरेशन करते डॉक्टर लोग। हम लोगों कैसे करते, पहले बेहोश कर देते। अब बेहोशी में इधर कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है, पर सदगुरु महाराज को बेहोश नहीं किया। ऑपरेशन जब करने लगा डॉक्टर, आंख बंद कर लिया सदगुरु महाराज जी। अब वो मेजर ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन, काट कूट करने लगा, चमड़ा काट दिए, मांस काट दिए, सबको काट कूट के अब वहाँ जाके ठीक करते ना, बांधते हैं ना कैसे कैसे हरनिया को, जानते हैं ना आप लोग, हरनिया को ठीक करते हैं डॉक्टर लोग, उतर जाता है, उतरने से वो दर्द करता है। जिनका पोषण ठीक से नहीं होता ना, उनकी हरनियाँ उतरती है। अपने सदगुरु महाराज जी कभी भोजन ठीक से नहीं किए, वह मुंह का पानी उन्हीं लेकर के रहते थे। वो कोई रोग ऐसा नहीं, वो बस कुपोषण के कारण, एक कारण ये भी है हरनियाँ नीचे उतरता है। तो वही हुआ था। अब जैसे काटकुट किया, वहाँ गया, अब डॉक्टर के मन में होता कि जरा देख लो महाराज जी स्वस्थ है कि नहीं। जब ये नाड़ी की गति देखा डॉक्टरों ने जांच करके, ये नाड़ी की गति, पल्स रेट यहाँ होता है ना 60 से लेकर के 100 तक स्वस्थ माना जाता है, पर गुरु महाराज जी का बिल्कुल बंद था, ये नाड़ी की गति बिल्कुल बंद। हार्ट बीट देखा, आला लगा करके बंद, ऐसे नाक में हाथ लगा करके देखा, श्वास प्रश्वास की गति बिल्कुल बंद। अब जिंदा कहिएगा कि मुर्दा कहिएगा, क्या कहिएगा, मुर्दा हो गए ना। डॉक्टर सब दुखी हो गए, इतने बड़े संत हमारे हाथ से मारे गए, जिनके देश विदेश में लाखों की संख्या में शिष्य अनुयायी हैं, ये ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों के हाथ से देहावसान कर गए। बड़ा दुखी हुए सबके सब डॉक्टर, औजार समेटने लगे कि अब क्या ऑपरेशन करना, जब मर ही गए, शरीर इनका छूट गया, शांत हो गया, तब क्या ऑपरेशन करना। अपना अपना सामान समेटने लगे। जैसे सामान समेटने लगे, दुखी हो गए, इतने में गुरु महाराज जी आंख खोल देते, कहते ऑपरेशन करना आप लोग छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, ऑपरेशन करिए। इसको कहते हैं संत। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जो संत होते उनके हृदय की ग्रंथि खुली रहती है, कर्म का बंधन उन पर नहीं लगता है, और वो परे से परे परमात्मा को जान करके परमात्मा में रहते हैं। राम कहते हैं कि हे सबरी, ऐसे संत का संग करना। पर ऐसे संत मिलते नहीं हैं। ऐसे संत कभी काल युगांत में, कभी काल कहीं कहीं दर्शन ऐसे रहते हैं संत। आप ये मत सोचे कि संत नहीं रहते हैं। यदि संत नहीं रहते तो धरती रहती नहीं रहती। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। हम हैं, इसका मतलब संत हैं। हम नहीं रहते तब कहते संत नहीं है। हम हैं, संसार है इसीलिए क्योंकि संत है। इसका प्रमाण है कि संत है। लेकिन संत का दर्शन सबको नहीं होता। और जिनको दर्शन हो जाए, संत की कृपा हो जाए, संत दयाल दया जो करई, कोटि भेद जीव निस्तरई। ये माता सबरी को देख रहे हैं ना। अपने सदगुरु महाराज जी मनिहारी में थे, प्रवचन चल रहा था, तो वहीं सत्संग में एक थे, एक गुरु महाराज के शिष्य थे, नाम मैं भूल रहा हूं,
उन्होंने गुरु महाराज जी से कहा कि सरकार, गुरु महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान बुद्ध को 550 जन्म में मोक्ष प्राप्त हुआ। तो उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि सरकार, जब भगवान बुद्ध को 550 जन्म लग सकता है मोक्ष प्राप्त करने में, तो हम लोगों को कितना समय लगेगा? तब गुरु महाराज ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध को देखते हो 550 जन्म लगा, और माता सबरी को कितना जन्म लगा? कितना जन्म लगा? ऐसे माता सबरी के 3 जन्म का वर्णन है, और 3 जन्म में भी गुरु जो मिला है माता सबरी को 1 जन्म की बात है, और 1 ही जन्म में माता सबरी को मोक्ष मिला है। पहले जन्म में तो खिखिरनी थी, जानते हैं ना, खिखिरनी थी, और कहीं पर संत ने भोजन किया था, उनका जूठा पड़ा हुआ था, वो खिखिरनी गई, वही जूठा पा लिया, और जूठे जल में उन्होंने लोटपोट किया। उसी का फल ये हुआ कि वो खिखिरनी से राजकुमारी बन गई। राजकुमारी बनी तो संत के संग का संस्कार उनको लग गया था। राजकुमारी बनी, अपने दरवाजे पर उसने मंदिर बनवाया, और जो भी साधु महात्मा आते थे सबका बड़ा सम्मान करती थी। कोई भी साधु किसी भी प्रवृत्ति का हो, कैसा भी हो, माता सबरी सबकी सेवा करे। जब वो राजकुमारी थी तब एक दिन ऐसे संजोग से पहुँचे हुए संत, आत्मारामी संत, निर्ग्रंथी संत, कर्म बंधन से मुक्त संत, परात्पर ब्रह्म दर्शित संत, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए संत वहां पहुंच गए। वहां जैसे पहुंचे, माता सबरी का तो स्वभाव था, वो सबकी सेवा करती थी। यह नहीं कभी इन्हीं की सेवा करेंगे, इनका नहीं, सबकी सेवा करती थी, सबकी। जैसे यहाँ देखते हैं ना, हमारे ये समिति, माँ सरस्वती युवा समिति वाले हर साल सत्संग कराते हैं, और हर साधु महात्मा का सम्मान करते हैं। अभी हम आए, इसके पहले स्वामी सत्यानंद जी महाराज आए थे, उसके पहले भी हम आए थे, और उसके पहले प्रमोद बाबा, पूज्य प्रमोद बाबा आए थे, उसके पहले शंभू चेतन बाबा, 3 बार पलटू बाबा पलटने वाला। पलटू बाबा का भजन बड़ा अच्छा होता है ना। भक्तानंद बाबा, कितने कितने बाबा आए और कितने कितने बाबा आएंगे। यही है सबरी छाप सेवा। जैसे माता सबरी ने सबका सम्मान किया, ऐसे यहाँ सबका सम्मान होता है। यहाँ स्वामी निर्मलानंद जी महाराज वहाँ मंदिर पर, स्वामी निर्मलानंद, स्वामी सत्यप्रकाश, स्वामी परमानंद, और कौन कौन ढेर स्वामी नरेशानंद, कितने कितने आए, और सबका सम्मान आप लोग करते हैं। सत्यनारायण ब्रह्मचारी 3 बार, हाँ, स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी बाबा 3 बार। देखिए, केदार बाबा 3 बार, केदार बाबा तो अंठकान, शंकर बाबा, विष्णु बाबा, कौन कौन बाबा है, सब आ रहे हैं। ये माता सबरी छाप सेवा है। जैसे माता सबरी ने जो भी आते थे सबका सम्मान करती थी। यही होना चाहिए। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई, ऐसी सेवा। उसी क्रम में एक पहुंचे हुए संत आ गए। माता सबरी को तो सेवा करने का, सम्मान करने का स्वभाव था ना। माता सबरी ने जैसे उस संत को देखा तो उस संत का भी सम्मान किया माता सबरी ने, उनका भी अर्घ आदि से पूजन किया, प्रक्षालन किया, पद प्रक्षालन किया, और अच्छा से भोजन बना करके खवाया। जैसे वो सुपात्र की पहचान करते हैं, जैसे जौहरी हीरे की पहचान करते हैं, ऐसे संत भी सुपात्र की पहचान करते हैं। संत ने देखा ये दिव्य आत्मा है, ये विमल आत्मा, ये अमल आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये ब्रह्म के दर्शन करने की योग्यता वाली आत्मा है। इन पर हम कृपा नहीं करेंगे तो किस पर कृपा करेंगे। उस संत ने कहा सबरी से, बेटी मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। सबरी कहती दीजिएगा। हाँ बाबा। बाबा ने कहा हाँ बेटी देंगे, बोलो क्या चाहिए तुमको। सबरी कहते पक्का सोच लीजिए, जो मैं मांगूंगी सो देना पड़ेगा। संत ने कहा तुम्हारे कहने से सोचेंगे, हम पहले सोच चुके हैं, सोच करके तब हम बोलते हैं। संत की बुद्धि कभी बदलती है? हम सोच लिए हैं, बोलो क्या चाहिए।
तब माता सबरी ने कहा तो आप हमको दीजिए वरदान में कि हम जल्दी से मर जाएं। अच्छा ठीक है, एवं वस्तु और बोलो। कहा अगला जन्म मेरा गरीब घर में हो। ये राजकुमारी हम बन करके आए, सत्संग में भी नहीं जा पाते हैं, प्रतिबंध रहता है। गरीब घर में हमारा जन्म हो। कहा एवं वस्तु और बोलो। कहा अत्यंत कुरूपा हूँ, मैं किसी के लिए तमाशा न बनूं, मैं भगवान के लिए जीऊँ, मैं भगवान की भक्ति करूँ, ऐसा मेरा शरीर दीजिए जो कोई घूरे ना, कोई झांके ना, हम किसी के लिए तमाशा न बने। कहा ठीक है एवं वस्तु, और आप कृपा करिए हम मनुष्य बने, अति शीघ्र मृत्यु हो जाए हमारी, ये जन्म छूटे, कुरूपा हुए, गरीब हुए, निम्न कुल में हमारा जन्म हो, और आप आशीर्वाद दीजिए हमें पहुंचे हुए संत सदगुरु का दर्शन हो। संत ने कहा एवं मस्तु। संत तो फकीर थे, वो आशीर्वाद दे करके माता सबरी को वो चले वहां से चल दिए। फिकर सबको खात है, फिकर सबका पीर। अब फिकर का जो फका करे ताका नाम फकीर, वो तो फकीर थे चलते बने। चाह चमारी चूहरी सब नीचन के नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती बीच। चले गए फकीर। अब माता सबरी इधर वही राजकुमारी मरी, ये माता सबरी बनी है। तो संत के संग से सो चमत्कार हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अब वो जो कहे उनके वचन को बहुत श्रद्धा से प्रेम से सुनिए, सुनते रहिए। कथा से सत्संग से मन कभी हमारा उबे ना, ये ध्यान रखिए। सच्चे श्रोता का लक्षण है कि सत्संग से मन उबता नहीं है। जैसे आप लोग हैं, देखते हैं एकदम जमे हुए, ये बीच में खखड़ी सब उड़ उड़ करके, बगुला का टीक उड़ उड़ करके भाग रहा है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। सत्संग से उबे न, भगवान कहते प्रेम के साथ सुनिए। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, सुनिए और सुनते ही मत रहिए। सत्संग सुनिए, समझिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए और गुरु की खोज करिए। निगुरा निगुरी बन करके मत रहिए। निगुरा निगुरी रहिएगा ना, बिना गुरु के आपका भजन भी आपको फल नहीं देगा। कबीर साहब कहते गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी। भक्ति कर रहे पर बिना गुरु के कर रहे हैं, जम से भी नहीं बचेंगे। और कबीर साहब झूठ बोलेंगे। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, जम की खाएगा मार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर छार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता। लक्ष्मीपति ने सिद्ध, गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगवती अमान। निगुरा निगुरी कोई मत रहिए, गुरु से दीक्षा लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गुरु करो जान पानी पियो छान। गुरु करो जान पानी पियो छान। हम उल्टा कहते हैं, हम कहते हैं गुरु करो छान और पानी पियो जान। मतलब बहुत छानबीन करना चाहिए। तनमन ताको दीजिए जाके बिस्या नाय, आपा सभी मेटी के राखे साहब माय। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बहुत सावधान रहिए। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और तीन फूक फूक दिया बैल हो की भैंसा। हरई शिष धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। यदि कोई गुरु केवल आपका धन ठगता है तो समझिए वो गुरु नरक जाएगा। और जब गुरु ही जाएगा नरक तो चला कहाँ, बैकुंठ जाएगा। लोभी गुरु लालची चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला।
आन्हर गुरु बता चला, मांग केला तो दिया ढेला। गुरुआ मन मन गाजत है, चलवा से कछु लेब, और चलवा मन मन सोचत है एको टका नहीं देब। ऐसा गुरु तब सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, और चंचल ते नहीं चल भैया नहीं आवे नहीं जाए। ऐसा गुरु होना चाहिए। एक आश्रम में एक बाबा रहते थे, एक लड़का गया, कहा कि बाबा हम भी आपके साथ रहेंगे, आपका चेला बनेंगे। कहा ठीक है रहो। लड़का रहने लग गया। भागिए मत अभी कोई, हम समय से खत्म करेंगे। छटपटी कहाँ लगी है माता जी, जाना है? गाड़ी आ गई, आराम से निकल जाइए। तो अब बस समाप्त करते हैं। हमको भी दूर जाना है, हमको भी बहुत दूर जाना है। हमको तो देवघर देखिए कहाँ है, वहाँ सत्संग जाना पकड़ना। अब 5 भी बज गया, थोड़ा सा और पूरा करके तब समाप्त कर देंगे। क्या कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे? एक शिष्य गुरु, बाबा गया कह, श्रोता गया बह। हाँ, एक लड़का था, कहा कि बाबा हम भी आपका आश्रम में रहेंगे। तो वो गुरु भी था ऐसे ही, आन्हर गुरु बता चला, वो गुरु भी वैसे ही था। कहा तो ठीक है रहो, लेकिन देखो आश्रम में रहो तो कोई भी काम बिना पूछे मत करना। कहा ठीक है गुरु महाराज, बिना पूछे नहीं करेंगे। और 2-3 दिन के बाद वहाँ कहीं सत्संग में जाना था, तो पहले तो कार बाइक ये सब होती नहीं थी, पहले तो घोड़ा और रथ यही सब होता था। तो गुरुजी रथ लिए, घोड़ा लिए और चले सत्संग में। चलते चलते गुरुजी के जेब में कुछ रुपया पैसा था, चलने के क्रम में वो जेब से गिर गया। लड़का देखा, उठाया नहीं। जब वहाँ गया तो देखा तो जेब में पैसा है नहीं। अरे जेब में रुपया था, क्या हो गया जी? कहा तो रास्ते में गिर गया। तुम देखा था? हाँ। उठाया क्यों नहीं? आपने कहा था ना बिना पूछे कोई काम मत करना। तो कैसे उठाते हैं? अरे तुम साथ में रहते हो, कुछ गिरा देख रहे हो तो उठा लेना चाहिए ना। ठीक है गुरु महाराज, अब ध्यान रखेंगे, कुछ गिरेगा तब उठा लेंगे। कहा सावधान रहना। कहा हाँ गुरु महाराज। और संजोग से घोड़ा पर गुरु महाराज जा रहे थे, वही उनका गुरु। चलते चलते घोड़ा को लट्टीन लगा तो लिद्दी गिरने लगी। अब लड़का ने कहा चलो लिद्दी उठा लेते। अपनी तौलिया फैलाया और तौलिया फैला करके लिद्दी को समेट लिया। अब वहाँ सत्संग स्थल पर गया तो सब कह रहा सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। और वो लड़का माइक के पास गया, कहता गुरु महाराज लीजिए लिद्दी। अरे तुम हमको लिद्दी दिखा रहा है? आप ही कहते ना गुरु महाराज कुछ गिरे तो उठा लेना, तो लिद्दी गिर रहे तो उठा लिए, क्या गलत की? अरे तो ये कोई उठाने की चीज़ है? कहा गुरु महाराज आप भी कमाल है, लिद्दी गिरी उठा लिए तब भी बिगड़ रहे हैं, रुपया पैसा गिरा नहीं उठाए तब भी बिगड़ रहे थे। आपका कोई हिसाब किताब नियम निष्ठा है कि नहीं? एक काम करिए गुरु महाराज, एक लिस्ट बना करके हमको दे दीजिए, क्या उठाना है क्या नहीं उठाना। आप सब में बिगड़ते हैं, अब तुनक मिजाज है, क्या उठाना है क्या नहीं उठाना आपको एक लिस्ट बना करके आप दे दीजिए। कहा ठीक है। एक कॉपी कलम लिया, लिस्ट बना दिया, लिस्ट बना दिया। कॉपी कलम गिरे वो उठा लेना, धोती कुर्ता गिरे वो उठा लेना, रुपया पैसा गिरे वो उठा लेना, टॉर्च कलम गिरे वो उठा लेना। लंबा सा लिस्ट बना करके दे दिया, लड़का रख लिया। वहाँ से चले आगे, संजोग से आगे में एक नाला पड़ता था। नाला में पानी कम था, कीचड़ ज़्यादा था। अब वहाँ पुल तो था नहीं, अब घोड़ा पार करेगा तो छलांग लगा करके ना नाला को पार करेगा। अब जैसे घोड़ा और नाला को छलांग लगा करके पार कर रहा था, गुरुजी का बैलेंस बिगड़ा, गुरुजी ही नाला में गिर गए। अब जैसे गुरुजी नाला में गिरे तो कहते बेटा देखो मैं नाला में गिर गया, उठाओ 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 मुझे बचाओ। गुरु महाराज रहिए, देखते हैं लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। अरे तो मेरा नाम देखेगा तब उठाएगा। कहा आप ही न है, गोबर लिद्दी उठाए थे तब भी बिगड़े थे, रुपया पैसा नहीं उठाए थे तब भी बिगड़े थे, क्या पता फिर आप बिगड़िएगा।
हम पहले देखते आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं है। आन्हर गुरु बता चला मांग कला तो दिए ढेला। अब बेचारा वो गुरु महाराज बूढ़ा आदमी वो पानी पी रहा है, वो कीचड़ में वो धंस रहा है, ये खड़ा खड़ा लिस्ट पढ़ रहा है, कई पेज का लिस्ट पढ़ लिया। तब कहता गुरु महाराज क्षमा करिएगा आपका नाम लिस्ट में है नहीं, हम जाते हैं। वो लड़का गुरु को वहीं छोड़ा छोड़ा चला गया, अपना जाके गुरु गद्दी पर बैठ गया, गुरु जी का राम नाम सत हो गया। यही है आन्हर गुरु बता चला मांग केला तो दिया ढेला। गुरवा मन मन गाजत है चलवा से कछु लेव, आ चलवा मन मन सोचत है एको टका नहीं दे। भगवान कहता है ऐसे गुरु नहीं कहा, तब कहा जिस गुरु के चरण में कमल का गुण हो। गुरु पद पंकज, पंकज किसको कहते हैं? कमल। कमल को आप देखिएगा, कमल जो होता है ना पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन पानी से कीचड़ से ऊपर रहता है। इसी तरह से जो सच्चे सदगुरु होते हैं रहते हैं शरीर में हम ही लोगों की तरह, लेकिन जड़ मंडल से ऊपर उठ करके चेतन मंडल में उनकी सत्ता रहती है। उन्मुनी रहने में रह करके वो काम करते हैं। उनकी पहचान बहुत कठिन है, वो कृपा करे तभी पहचान सकते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनो तम बिनो कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनो सो गुरु तुलसीदास। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्जा जाने बिना गुरु अरु शिष्य न कोई। जो गुरु प्रकाश की बात करे, जो गुरु शब्द की बात करे, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद की बात करे, वो सच्चे गुरु होते हैं। ऐसे सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करना चाहिए और ऐसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। यही तीसरी भक्ति है। और चौथी भगति मम गुणगना करे कपट तजी गान, बिना स्तुति प्रार्थना किए कभी मत रहिए। ये चौथी भक्ति है। जो व्यक्ति दीक्षा लेके ध्यान तो करते हैं पर स्तुति विनती नहीं करते हैं तो समझ उनकी चौथी भक्ति नहीं हो रही है। अब पांचवी भक्ति जो मंत्र आपको दीक्षा में मिला है उस मंत्र को विश्वास के साथ जपिए। प्रातःकाल मैंने मंत्र जप पर बहुत कुछ कहा था, अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बस मन ही मन मंत्र को जपते रहिए। मन ही मन जप नहीं हो तो थोड़ा ओठ हिला करके जप करिए, अकेले में रहिए तो बोल बोल करके जप करिए, बड़े प्रेम से जप करिए। देखिए जप आप किसी भी तरह से करिएगा तो लाभ ही लाभ है। किसी भी तरह से करिए, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। दसों दिशा में मंगल ही मंगल है। सपनों में बर्राई के धोखे हो निकसे नाम, वाह के पग की पैतरी मेरे तन को चाम। आप किसी भी तरह से जप करिए, लाभ ही लाभ है। छठी भक्ति है बिंदु ध्यान, इंद्रिय निग्रह। बिंदु ध्यान कहिए या दृष्टियोग की साधना कहिए, एक ही बात है। ये छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति है नादानुसंधान। नादानुसंधान नमस्तुभ्यं ताम मन महे तत्व पदम लया नाम, भवत प्रसादम पवनेन साकम विलियते विष्णु पदे मनोमय। नादानुसंधान की साधना करने से परमात्मा का पद मिलता है। आठवीं नवीं भक्ति तो भक्ति का फल है। आठम यथा लाभ संतोषा, सपना नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब संछल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। आप भक्ति के पराकाष्ठा पर जाइएगा, परम संतोषी हो जाइएगा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही, राम भजन बिनु मिटही के कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। ये भक्ति का फल है कि संतोषी बन जाइएगा। अभी संतोष है, अभी तो है लगा हुआ है। जौ 10 20 50 भय सत होए, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल हो राज करो, तृष्णा अधिक अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। बहुत सरल हो जाइएगा, बिल्कुल सरल आप हो जाएंगे। अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, ऐसा हो जाइएगा। ये भक्ति का फल है। माता सबरी को भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया। माता सबरी भगवान के सामने ही तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जाने परी। देखिए जब राम जाने लगे ना तो सबरी ने कहा ठहर जाओ राम ठहर जाओ। क्यों माता?
सबरी ने कहा पहले मुझे जाने दो, पीछे तुम जाना। राम खड़े रहे और राम के सामने माता सबरी युगाग्नि से अपनी देह का त्याग करके परमात्मा के परम पद में चली गई। यही संत मत का ज्ञान है, यही संत मत का दिव्य ज्ञान है। इस ज्ञान को सब धारण करिए, इसके अनुकूल चलिए, सबको बड़ा लाभ होगा। अब देखिए, हम कहते रहेंगे, आप सुनते रहिएगा, इसका अंत होने वाला नहीं है। क्या है ये? 45 आदमी दीक्षा लेते हैं। हमारे कुंदन बाबा लिस्ट थमाए हमको कि 45 व्यक्ति दीक्षा लिए। शुभ है, अच्छा है, सब भजन करे, ध्यान करे। जो दीक्षा नहीं लिए है ना, सब संत मत से जुड़िएगा, जहाँ तहाँ भटकिए मत, सब संत मत से जुड़िए, संत मत से दीक्षा लीजिए। ये पढ़ने के लिए तो हमको चश्मा चाहिए। देखिए हमारी कमेटी जो है ना, ये हाँ, ये सब हमारे जान पहचान के हो गए। मुन्ना मिस्त्री एक हमारे हैं जोगानंद मंडल, उनका नाम इसलिए याद रहता है कि जोगानंद बाबा एक अपना, इसलिए उनका नाम याद हो गया, जोगानंद मंडल। मुन्ना मिस्त्री, धर्मेंद्र कुमार पंच हैं, उपेंद्र मंडल नेताजी हैं, सरयोग विश्वास, अरुण कुमार मंडल, ट्रैक्टर की सेवा इन्होंने दी। जैसे प्लेन उलेन करना होगा, कुछ मिट्टी उट्टी इधर उधर करना होगा, वो छेदीलाल मंडल, छोटी लाल मंडल ठेकेदार साहब है, रामचंद्र ठेकेदार, लाल मोहन मंडल, दिलीप मंडल, डॉक्टर गणेश लाल निराला, ये सब कमेटी है। माँ शारदे युवा सत्संग, अब चयन क्या लगे थोड़ा सा। माँ शारदे, देखिए युवा